नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो इंसानी हुनर और आस्था की मिसाल है, एलोरा की गुफाएं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक पूरे पहाड़ को कला और इंजीनियरिंग के एक ऐसे अजूबे में बदल दिया गया जो आज भी हमें हैरत में डाल देता है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, एक मंदिर कैसे बनता है? आमतौर पर हम नींव से शुरू करते हैं और फिर एक एक पत्थर रखकर ऊपर की ओर जाते हैं, है ना? पर एलोरा में जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। यहाँ कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की तरफ, अंदर की तरफ तराशते चले गए। मतलब ये एक ऐसी इंजीनियरिंग पहेली है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने के लिए अंदाजा है कि करीब 4 लाख टन चट्टान को पहाड़ से हटाया गया। सोचिए जरा, 4 लाख टन, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़े जैसे औजारों से। ये आंकड़ा ही इस प्रोजेक्ट की विशालता को बताने के लिए काफी है। और इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? कैलाश मंदिर, जिसे हम गुफा नंबर 16 के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल मोनोलिथिक संरचना है। इसका मतलब यह है कि इसे अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराशकर इसे बाहर निकाला गया है। वाकई कमाल है। अच्छा, अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि कैलाश मंदिर तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, भले ही सबसे मशहूर हिस्सा हो। ये असल में एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स का बस एक सेंटरपीस है। चलिए जरा आगे बढ़कर इसकी पूरी तस्वीर देखते हैं। जी हाँ, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसे वहाँ के लोग वेरुललेनी भी कहते हैं, भारत के महाराष्ट्र में है। यहाँ कुल 34 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इलाके में फैले हुए हैं, और ये सभी चरणानंदरी की पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आर्किटेक्चरल चमत्कार मुमकिन कैसे हुआ? इसका राज छिपा है वहाँ की जमीन में, वहाँ के पत्थरों में। ये गुफाएं दक्कन ट्रैप नाम की ज्वालामुखी चट्टान से बनी हैं, और इस चट्टान की एक बड़ी अनोखी बात है, जब इसे पहली बार काटा या खोदा जाता है तो ये थोड़ी नरम होती है, जिससे नक्काशी करना आसान हो जाता है। और फिर जैसे ही ये हवा के संपर्क में आती है, ये सख्त हो जाती है, एकदम मजबूत। एलोरा का निर्माण किसी एक राजा या एक पीढ़ी का काम नहीं था। नहीं, ये तो करीब 400 साल तक चला एक लंबा सिलसिला था। इसकी शुरुआत हुई 6वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के समय। फिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं ने कैलाश मंदिर बनवाया, और ये काम लगभग 1000 ईस्वी तक चलता रहा, जब आखिरी जैन गुफाएं बनकर तैयार हुईं। एलोरा की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये किसी एक धर्म की जगह नहीं है। ये तो प्राचीन भारत के 3 बड़े धर्मों, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक जीता जागता सबूत है। एक ही चट्टान पर 3 अलग अलग आस्थाएं। अब देखिए, ये गुफाएं ऐसे ही नहीं बना दी गईं। इनमें एक तरतीब है, एक खास ऑर्डर। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलें तो सबसे पहले आती हैं गुफा नंबर 1 से 12। ये बौद्ध गुफाएं हैं, जहां बड़े बड़े मठ और प्रार्थना हॉल मिलेंगे। फिर बीच में आती हैं हिंदू गुफाएं, 13 से 29 तक, और इन्हीं के बीच में है वो शाहकार कैलाश मंदिर। और फिर आखिर में उत्तर की तरफ है गुफा नंबर 30 से 34। ये जैन गुफाएं हैं, और इनकी खासियत है इनका बेहद बारीक और खूबसूरत काम। लेकिन एलोरा सिर्फ आर्किटेक्चर का ही कमाल नहीं है, ये कला और प्रतीकवाद की एक बहुत गहरी भाषा भी है। इन दीवारों पर उकेरी गई हर मूर्ति, हर निशान अपने अंदर गहरे मतलब और कहानियां समेटे हुए हैं। ये बात एलोरा के सार को एकदम सटीक तरीके से बताती है। यहाँ की कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये एक जरिया है, एक मीडियम है जो उस जमाने के धार्मिक और दार्शनिक विचारों को हम तक पहुंचाता है। ये असल में प्रतीकों की एक भाषा है। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक को देखते हैं, पद्म यानी कमल का फूल। ये प्रतीक आपको एलोरा में तीनों धर्मों की कला में मिलेगा। ये पवित्रता को दर्शाता है, कीचड़ में खिलने के बाद भी बिल्कुल साफ और बेदाग रहने की क्षमता। ये आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक ज्ञान का एक यूनिवर्सल सिंबल था। और यहाँ इन रेखा चित्रों में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग देवी देवताओं को अपने हाथों में कमल या दूसरे प्रतीक लिए हुए दिखाया गया है। ये उस दौर की एक साझी विजुअल भाषा थी, जो बताती है कि उस समय संस्कृतियों के बीच कितना मेलजोल और सामाजिक सद्भाव था। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये एक तरह का संवाद था। तो सवाल ये है कि आज के समय में
एलोरा हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसकी विरासत क्या है जो आज भी जिंदा है? चलिए कुछ मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एलोरा इंसानी सोच और क्षमता का एक जीता जागता उदाहरण है, प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और 400 सालों के इतिहास का एक कीमती दस्तावेज है। लेकिन शायद इन सबसे बढ़कर ये धार्मिक सहनशीलता और सद्भाव का एक इतना मजबूत और ठोस सबूत है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और एक और दिलचस्प बात, अजंता जैसी कुछ जगहों के उलट एलोरा कभी इतिहास के अंधेरों में गुम नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही अहम पुराने व्यापार मार्ग दक्षिणापथ पर बना था। इसका मतलब था कि व्यापारी, यात्री और तीर्थयात्री हमेशा यहाँ से गुजरते थे, जिससे इसकी विरासत हमेशा जीवित रही। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां अक्सर मतभेद हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं, 1400 साल पुरानी ये चट्टान हमें साथ मिलकर रहने के बारे में क्या सिखा सकती है? एक ऐसी जगह जहां 3 अलग-अलग धर्म सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, बल्कि साथ-साथ फले फूले भी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सुनने के लिए शुक्रिया।